चलिए आज हम बात कर लेते हैं 2026 का ये पहला आईपीओ आ रहा है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड का, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और ये कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो नॉन कुकिंग कोल जो कुकिंग कोल कोयला होता है उसका निर्माण करती है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी झरिया जो झारखंड में है और रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहां 32 खदानों का संचालन करती है, जिसमें 25 खुली हुई खदान है, ओपन है, और 3 भूमिगत खदान है, जमीन के नीचे वाली, और 4 मिश्रित खदान है, दोनों है उसमें, जो 288.31 वर्ग किलोमीटर पट्टे के क्षेत्र में फैली हुई है। मुख्य उत्पादन इसका जो है कुकिंग कोयला निर्माण करती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से इस्पात और विद्युत क्षेत्रों में होता है। 1 अप्रैल 2024 तक कंपनी के पास लगभग 7,910 मिलियन टन कुकिंग कोयला का अनुमानित भंडार था, जो भारत में जितना भी उत्पादन होता है उसका 58.50% हो जाता है। ठीक है, अब इसका प्लस पॉइंट समझ लेते हैं। इसके पास जो है सबसे विशाल भंडार करने की जो क्षमता है इसकी बहुत बड़ी है, और ये भारत का सबसे बड़ा कुकिंग कोयला उत्पादक है, जिसने वित्तीय वर्ष 2025 में घरेलू उत्पादन का 58.50% योगदान दिया। कंपनी के पास 7.91 अरब टन कुकिंग कोयले के संसाधन हैं, जो भारत के प्राइम कुकिंग कोयले का एकमात्र स्रोत बताते हैं। ये विशाल भंडार इस्पात, बिजली, सीमेंट और उर्वरक जैसे प्रमुख उद्योगों को विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर उत्पादन से होने वाली अर्थव्यवस्थाओं का लाभ भी प्रदान करते हैं। इसका नेगेटिव पॉइंट यही है कि बीसीसीएल संचालित पूरी तरह से झरिया जो झारखंड में है और रानीगंज जो पश्चिम बंगाल, सिर्फ वहीं तक है। वहीं 2 राज्य में ये अपना बिजनेस करती है, और वहीं पे इसका मेन खदान भी जो है। इस आईपीओ का ओपन जो डेट है 9 जनवरी को स्टार्ट होगा, और क्लोजिंग डेट 13 तारीख को है। 13 तक लास्ट डेट है आपको अप्लाई करने की। इसका अलॉटमेंट जो है 14 तारीख को हो जाएगा, और रिफंड जो इसका पैसा है, जिसका अलॉटमेंट नहीं होगा उसका पैसा 15 तारीख को आ जाएगा, और डीमेट में 15 तारीख को ही ये शेयर आ जाएगा, और आईपीओ की लिस्टिंग है 16 जनवरी को। इसका प्राइस बैंड है 22 से 23 रुपया। लिस्टिंग है ये बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा, और लॉट का साइज जो है 652, मतलब एक लॉट में 652 शेयर मिलेंगे आपको। फिर एसेट्स की बात कर लेते हैं। इसका एसेट साल दर साल बढ़ रहा है। जैसे पिछले क्वार्टर में देखेंगे 31 मार्च 2025 को 17,283.48 करोड़ के एसेट थे इस कंपनी के पास, जो अभी 30 सितंबर 2025 वाला जो क्वार्टर था उसमें बढ़ के 18,711.13% के हो गए हैं, करोड़ के हो गए हैं। इसी तरह टोटल इनकम देख लेते हैं। टोटल इनकम 31 पिछले साल जो है 14,652 करोड़ के थे, जो इस क्वार्टर में बढ़ के 14,401 करोड़, और प्लस जो 3 सितंबर को 6,311 करोड़ के। प्रॉफिट भी इसका साल दर साल बढ़ता हुआ है। नेट वर्थ भी है बढ़ता हुआ है।
रिजर्व, इसके पास अच्छा खासा रिजर्व है, 1006 करोड़ की रिजर्व है। और इसके ऊपर टोटल बोरोइंग जो उधारी है 1559 करोड़ के हैं, जो ज़्यादा नहीं है। अब इसमें आईपीओ रिजर्वेशन देख लेते हैं। क्यूआईबी शेयर ऑफर्ड, क्यूआईबी को इसको 50% दिया गया है, जो शेयर का विभाजन है। रिटेल शेयर 35% दिया गया है और बाकी 15%। और इसमें शेयर होल्डर कोटा है, जिसके पास कोल इंडिया का शेयर है वो शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। रिटेल 1 लॉट से अप्लाई करेंगे, जिसमें 652 शेयर होंगे और 14,996 रुपये लगेंगे। इसी तरह HNI 14 लॉट 9,128 शेयर और 2,09,944 अमाउंट लगेंगे। इसी तरह 20 HNI है, जिसमें 67 लॉट से अप्लाई करेंगे। इस कंपनी की प्रोमोटर की जो होल्डिंग है पूरा 100% है, इसका स्टेक कंपनी के पास है। फाइनल डिसीजन इसमें क्या बनता है देख लेते हैं। फाइनल डिसीजन जो है, कुकिंग कोयले की बढ़ती मांग से लाभ उठाने के लिए मजबूत स्थिति में भारत में कुकिंग कोयले की मांग वित्त वर्ष 25 में 67 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2030 तक 104 मिलियन टन होने का अनुमान है। जो इसकी वैल्यू मांग है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। 2030 तक इसमें 104 मिलियन टन का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है इस्पात उद्योग का विस्तार, अपने विशाल भंडार और बाजार में मजबूत हिस्सेदारी के साथ इसकी बढ़ती मांग का लाभ उठाने और दीर्घकालीन बाजार नेतृत्व बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लिए भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।